29 सितंबर 1978 अमेरिका के लास वेगस इलाके में एक लड़की मौत को तो वहां पर हरा देती है, लेकिन जो उसके साथ वो हादसा उस रात को हुआ उसे वो पूरी जिंदगी तक याद रखेगी। वो उसे कभी भी नहीं भुला सकती और रात को उस चीज के उसे आज भी सपने आते हैं। तो उस लड़की के साथ उस रात को क्या हुआ था जिससे वो आज भी डरती है, तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। I knew that if he were to do this to somebody else, they wouldn't survive it, and I don't know if I'm going to survive this. So I had to get up as quickly as I could to get help. And 1978 अमेरिका के लास वेगस में एक फैमिली रहा करती। उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके 6 बच्चे थे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी उन हस्बैंड वाइफ में आपस में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो गए। और उनके लड़ाई झगड़ों की वजह से जो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मैरी विंसेंट था, वो बहुत ज्यादा उनसे तंग आ चुकी थी। और उनके लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वो एक दिन अपने घर से बाहर निकल जाती है। घर से तो वो बाहर निकल गई थी, लेकिन वो 15 साल की एक छोटी सी बच्ची ही थी। तब वो बाहर निकलकर रोड पर इधर उधर घूमने लगी। 3-4 दिन उसने रोड पर बिता दिए, जिसके बाद उसे याद आया कि उसके दादाजी कैलिफोर्निया में रहते हैं। तब वो वहां से लिफ्ट लेकर कैलिफोर्निया तक पहुंच गई। कैलिफोर्निया में जाने के बाद वो अपने दादाजी के घर पर गई और वहीं पर रहने लगी। थोड़ा टाइम तो वो वहीं पर रही, लेकिन थोड़े दिन बीतने के बाद उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। तब उसने सोचा कि वो वापस से लास वेगस चली जाएगी अपने माता पिता के पास, और यही सोचकर अपने दादाजी को बिना बताए वो घर से बाहर निकल जाती है। चुपके से वो घर से बाहर आ गई थी और रोड के ऊपर जाने लगी। रोड पर जाते जाते वो एक जगह पर जाकर खड़ी हो गई और वो वहां पर लिफ्ट का वेट करने लगी ताकि कोई गाड़ी आए और उसे लास वेगस तक लिफ्ट दे दे। जहां पर वो जाकर खड़ी हुई थी वहीं पर 2 व्यक्ति और आकर खड़े हो गए। उन्हें भी लास वेगस जाना था। उन तीनों में आपस में बातचीत हुई। तब मैरी को पता चला कि इन दोनों व्यक्तियों को भी लास वेगस जाना है। जिसके बाद वो वहीं पर खड़े होकर वेट कर रहे थे कि तभी एक गाड़ी आती है, लेकिन वो गाड़ी वहां पर नहीं रुकती क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा सवारी थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी वहां से चली गई। तभी थोड़ी देर बाद एक गाड़ी और आती है। उन्होंने उसकी तरफ लिफ्ट का इशारा किया। वो गाड़ी उनसे थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है, जिसके बाद मैरी भागकर उस गाड़ी वाले के पास जाती है। और जब मैरी ने उस गाड़ी के अंदर देखा तो उसमें एक 50 साल का लॉरेंस नाम का बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वो लास वेगस की तरफ ही जा रहा था। मैरी ने उससे पूछा भी कि क्या हम तीनों को तुम लिफ्ट दे दोगे लास वेगस तक। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूं, मैं उन दोनों को लिफ्ट नहीं दूंगा। तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन जो मैरी थी उसने कहा कि वो दोनों अब कहां जाएंगे, शाम का टाइम हो चुका है और जल्द ही रात भी हो जाएगी, इसलिए आप उन दोनों को भी हमारे साथ ले चलो। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूं। जिसके बाद मैरी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा बैग पीछे रखा है, मैं उसे उठा लाती हूं। जिसके बाद मैरी भाग कर जाती है उन दोनों व्यक्तियों के पास और वहां से अपना बैग उठाती है। और मैरी उन दोनों व्यक्तियों से कहती है कि मैं लास वेगस इस व्यक्ति के साथ जा रही हूं, मैंने इससे पूछा भी था इन दोनों को भी लास वेगस जाना है, क्या हम तीनों साथ चल सकते हैं, लेकिन उसने ले जाने से मना कर दिया और मुझे वो व्यक्ति थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, क्या मैं उसके साथ सेफ हूं या फिर नहीं। तब उन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि वो 50 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेगा, तुम छोटी बच्ची हो, यहाँ पर जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, तुम जल्दी से जल्दी लास वेगस पहुंचो और अपने घर चली जाओ, तुम उस गाड़ी में बैठ जाओ, हम तो किसी और गाड़ी में लिफ्ट लेकर आ जाएंगे। जिसके बाद मैरी उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और गाड़ी रोड पर चलने लगती है। और जैसे जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लॉरेंस ने मैरी से बात करना स्टार्ट कर दिया। उसने बताया कि मेरी भी एक बेटी है और उसकी भी उम्र तुम्हारी ही जितनी है। और ऐसे ही बात करते करते काफी टाइम बीत गया था और अब मैरी को नींद आने लगी। तभी मैरी को एक नींद का झटका आया और वो सो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि लॉरेंस ने गाड़ी गलत रास्ते पर चढ़ा रखी है। वो गलत रास्ते पर गाड़ी को भगाए जा रहा था। तभी उसने एकदम से हड़बड़ाहट में लॉरेंस से पूछा कि तुम गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हो। जिसके बाद लॉरेंस भी घबरा गया। उसने कहा कि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, मुझे याद नहीं रहा, मैं गलत रास्ते पर ले आया, मैं बहुत ज्यादा शरीफ व्यक्ति हूँ, मैं वापस से उसी रास्ते पर गाड़ी को ले चलता हूँ। जिसके बाद वो वापस से गाड़ी हाईवे पर ले चलता है। हाईवे पर जाने के बाद वो वापस
से धीरे धीरे लास वेगस की तरफ बढ़ने लगे। मैरी को अब उसके ऊपर थोड़ा शक सा होने लगा। उसकी बातें बहुत ज़्यादा अजीब थी, जिसके बाद मैरी ये सोचने लगी कि ये गाड़ी जहाँ पर भी स्लो करेगा मैं गाड़ी से उतरकर भाग जाऊंगी। और धीरे धीरे गाड़ी लास वेगस की तरफ बढ़ रही थी कि तभी लॉरेंस गाड़ी में सिगरेट पीने लगा। और गाड़ी में जब वो सिगरेट पी रहा था तब मैरी को उसका धुआं चढ़ने लगा। तब गाड़ी उसने रोक दी, यानी कि लॉरेंस ने गाड़ी रोक दी। उसने कहा कि मैं गाड़ी से बाहर निकलकर सिगरेट पी लेता हूं। वो गाड़ी से बाहर निकला और मैरी ने देखा कि लॉरेंस नीचे उतर चुका है। अब उसके पास भागने का बहुत ही अच्छा मौका है। वो नीचे झुक जाती है, वो लेस बांधने का वहां पर नाटक करने लगती है। लेकिन जो लॉरेंस था वो सिगरेट पीने के बहाने से तो नीचे उतरा था, लेकिन वो सिगरेट पीने के लिए नहीं उतरा था। उसने कुछ भारी चीज उठाई और मैरी के सिर पर जाकर उसने वार कर दिया। मैरी के सिर पर लगते ही वो वहीं पर बेहोश हो गई। उसने उठाकर मैरी को गाड़ी में डाल दिया और उसे लेकर वो वहां से चला गया और पूरी रात ऐसे ही निकल गई। और फिर 30 सितंबर 1978 मैरी की सुबह सुबह आंखें खुली। उसने देखा कि उसके चारों तरफ कोई भी नहीं है। वो एक पहाड़ी के ऊपर खड़े थे जहां पर लॉरेंस था, उसकी गाड़ी थी और सिर्फ मैरी थी। मैरी के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और साथ में उसको बांधा हुआ था। और मैरी ने खुद की हालत देखी, उसके सारे शरीर पर जख्म थे और पूरी रात लॉरेंस ने उसके साथ रेप किया था। मैरी ने जैसे ही अपनी हालत देखी, वो अपनी हालत देखकर बहुत जोर जोर से वहां पर रोने लगी और लॉरेंस से छोड़ देने की भीख मांगने लगी। और लॉरेंस ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। जिसके बाद लॉरेंस गाड़ी की तरफ गया और वहां से एक कुल्हाड़ी निकाल कर लाया। कुल्हाड़ी निकाल कर लाने के बाद वो मैरी के पास आया और उसने मैरी का एक हाथ पकड़ा और यहाँ पर कलाई पे से उसका हाथ काट दिया। और ना सिर्फ उसने कलाई पर से हाथ काटा, उसके बाद उसने उसकी कोहनी पर से भी उसका हाथ काट दिया। और एक हाथ नहीं, उसने उसके दोनों हाथ ऐसे ही कर काट दिए थे। अब उसके हाथों से खून बहने लगा था। जिसके बाद उसने उसकी रस्सी खोली और मैरी को बाल से पकड़कर घसीटता हुआ उस पहाड़ी के ऊपर ले आया। और उस पहाड़ी से नीचे की गहराई 30 फीट की थी। जिसके बाद उसने मैरी को पकड़कर नीचे की तरफ धक्का दे दिया और मैरी नीचे गिर गई। और नीचे गिरते ही उसकी पसलियों की 3 हड्डियां भी टूट गई। अब ऊपर जो लॉरेंस खड़ा था उसने सोचा कि मैरी के हाथ कट चुके हैं और वो इतनी ऊपर से उसे नीचे फेंक दिया है, पथरीली जमीन है, उसकी मौत हो चुकी होगी। जिसके बाद वो थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहता है, एक सिगरेट पीता है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। और मैरी नीचे ये सोच रही थी कि शायद हो सकता है कि वो लॉरेंस ऊपर खड़ा होकर मुझे ही देख रहा हो। अगर उसे पता चल गया कि मैं जिंदा बची हूं तब वो नीचे आकर मुझे मार देगा। जिसके बाद वो 1-2 घंटा वहीं पर ऐसे ही पड़ी रहती है। और उसे जब ये एहसास हो गया कि वो चला गया है, जिसके बाद वो वहां पर खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी 3 पसली टूटी हुई थी, जिसकी वजह से ना तो वो खड़ी हो पा रही थी और ना ही वो झुक पा रही थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके खड़ी होती है। उसके दोनों हाथ भी कट चुके थे, उसके दोनों हाथों से खून निकल रहा था और उसके हाथों पर बहुत सारी मिट्टी और कीचड़ लग चुका था। और उसने ये कहीं पढ़ा था कि शरीर से खून बाहर नहीं आएगा, आप अपने दोनों हाथ ऊपर कर ले। अब उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर रखे थे ताकि उसका खून बाहर ना निकल जाए। अब जरा आप सोच कर देखिए, वो बेचारी 15 साल की बच्ची जिसके दोनों हाथ कट चुके हैं, उसकी 3 पसलियां भी टूटी हुई हैं, फिर भी वो हिम्मत करके वहां पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत करती है, वहां से पहाड़ से धीरे धीरे सरक सरक कर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। और जब उसने चढ़ना स्टार्ट किया था, वो शाम का टाइम था, उसे चढ़ते चढ़ते अगला दिन भी निकल गया। अगले दिन की शाम हो चुकी थी। वो लगभग 24 घंटे बाद ऊपर पहुंची थी। पहाड़ी के ऊपर जाने के बाद वो सरक सरक के बड़ी हिम्मत से रोड के किनारे पर जाती है। रोड पर जाने के बाद वो वहीं पर खड़ी हो जाती है, लेकिन रात हो चुकी थी, कोई भी वहां पर गाड़ी नहीं रोक रहा था। जिसके बाद वो सुबह होने का वेट करती है। सुबह होने के बाद उसे गाड़ियों की चलने की आवाज आने लगी। वो वहां पर हिम्मत करके खड़ी होती है, वो रोड के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और तभी उसने देखा कि एक गाड़ी भागती हुई उसकी साइड आ रही है। उसने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन जरा आप सोच कर देखिए, एक लड़की जिसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और वो पूरी तरह से खून में लथपथ है, तब कोई भी गाड़ी नहीं रोकेगा। ऐसा ही कुछ मैरी के साथ भी हुआ। वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद एक ट्रक ड्राइवर और उसके साथ उसकी वाइफ वहां से गुजरते हैं। वो कहीं हनीमून मनाकर वहां से जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मैरी को देखा, वो थोड़ी आगे जाकर गाड़ी को रोक लेते हैं। उन्होंने ट्रक रोका, उन्होंने सोचा कि उस लड़की को हेल्प की जरूरत है।
जिसके बाद वो दोनों नीचे उतरते हैं और मैरी के पास जाते हैं और मैरी से बातचीत करते हैं और उसे कपड़े वगैरह उठाते हैं और ट्रक में बैठा लेते हैं। ट्रक में बैठाने के बाद वो ट्रक चलने लगता है और उन्होंने इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन कर दिया, जिसके बाद एक प्राइवेट चॉपर वहाँ पर आ जाता है। प्राइवेट चॉपर में उसे नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाता है और अस्पताल में जो डॉक्टर थे वो मैरी की हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उसके शरीर से लगभग आधा खून तो निकल ही चुका था और आधा जो बचा था वो जहरीला हो गया था, क्योंकि उसके शरीर पर, उसके हाथों पर मिट्टी और कीचड़ लग चुका था, जिसकी वजह से उसके शरीर में जो खून था वो जहरीला हो गया था और उसकी 3 पसलियां भी टूटी हुई थी और उसकी मरने की हालत भी हो चुकी थी। वो बेहोश नहीं हुई थी जिस टाइम पर उसे बचाया गया, वो उस टाइम पर उसे पता था कि अगर वो बेहोश हो गई तो वो वहीं पर मर जाएगी और उसका सारा शरीर का खून निकल जाएगा, इसलिए वो खुद को जगाने की कोशिश कर रही थी। वो वहां पर खड़ी खड़ी खुद को कह रही थी कि सोना नहीं है, अगर सो गई तो तुम मर जाओगी। खैर, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी वो सोई नहीं थी, उसे इंजेक्शन देकर वहां पर बेहोश किया गया। बेहोश करने के बाद उसकी वहां पर सर्जरी की गई और उसकी जान बच गई। और फिर जैसे ही मैरी को होश आया, पुलिस वाले उससे स्टेटमेंट लेने के लिए पहुंच गए। वो उससे पूछ रहे थे कि वो आदमी कैसा दिखता था, उसकी गाड़ी का नंबर क्या था, लेकिन जो मैरी थी उसे गाड़ी का नंबर याद नहीं था। उसे गाड़ी का कलर जरूर याद था, उसने गाड़ी का कलर बता दिया और उस आदमी के हुलिया बता दिया। उस आदमी का हुलिया उसने बता तो दिया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने उसका एक स्केच तैयार कर लिया। स्केच तैयार करने के बाद पुलिस वालों ने हर जगह पूरे अमेरिका के अंदर उस पोस्टर को जारी कर दिया। हर अखबार में, हर टीवी पर, हर नुक्कड़ पर उस पोस्टर को दिखाया गया। और इतनी सारी मेहनत जब पुलिस वालों ने की, इतने सारे पोस्टर लगाए, उनकी मेहनत खराब नहीं गई। कैलिफोर्निया में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस वालों के पास फोन किया और उन्हें बताया कि हमारे ही पड़ोस में एक लॉरेंस नाम का व्यक्ति रहता है और जो पोस्टर आप लोगों ने दिखाया है वो उसी व्यक्ति का है। जिसके बाद पुलिस वाले उस घर पर पहुंच जाते हैं। वो लॉरेंस के घर पर पहुंच गए थे, वहीं पर लॉरेंस मौजूद था। जिसके बाद पुलिस वालों ने लॉरेंस को उठाया और पुलिस स्टेशन में ले आए और वहां पर उससे पूछताछ शुरू कर दी और लॉरेंस पर रेप करने और हत्या का प्रयास करने के मुकदमे लगा दिए गए। जिसके बाद उसे अदालत में ले जाया जाता है और अदालत में जाने के बाद लॉरेंस ने अपना बयान ही बदल दिया। उसने कहा कि मुझे भूलने की आदत है, जब मैं गाड़ी में जा रहा था मेरे साथ एक व्यक्ति और बैठा था और ये एक प्रोस्टिट्यूट है। उसने मैरी को प्रोस्टिट्यूट बता दिया और उसने कहा कि मुझे भूलने की आदत है, शायद हो सकता है जो व्यक्ति मेरे साथ आया था उसने इसके साथ गलत किया हो, लेकिन मेरा इनके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। उसने झूठ तो बहुत अच्छा बोला था, लेकिन जो मैरी थी और वहां पर जो 2 व्यक्ति खड़े थे वो भी बयान देने के लिए अदालत में पहुंच गए थे। तब उन दोनों आदमियों ने भी वहां पर बयान दिया और मैरी ने भी बयान दिया, जिसके बाद जो लॉरेंस था उसके ऊपर उसका गुनाह साबित हो गया कि उसने ही मैरी के साथ रेप किया और उसे मारने की कोशिश की। लॉरेंस का गुनाह तो साबित हो गया था, लेकिन उसे सिर्फ 14 साल की ही वहां पर सजा होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर 1778 से लेकर 1972 तक डेथ पेनल्टी मौजूद थी, यानी कि वहां पर मौत की सजा वहां पर दे सकते थे। लेकिन 1972 के बाद वहां के जो नया कानून बना, उन्होंने कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दे सकते और सबसे ज्यादा सजा आप सिर्फ उसे 14 साल की ही दे सकते हैं। आदमी ने कितना भी ज्यादा बड़ा क्राइम किया हो, लेकिन उसे सिर्फ 14 साल की ही सजा दी जाएगी। और इसी के बाद ये केस आया था, जिसके बाद जो जज थे वहां पर जो मैरी का केस देख रहे थे, उन्होंने कहा कि जो कानून आज के टाइम पर लागू है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इसे इतनी भयानक सजा देता जिसके बारे में ये सोचकर भी डर जाता। लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कानून है मुझे उसी का पालन करना होगा और मैं सिर्फ इसे 14 साल की ही सजा दे सकता हूं। अब लॉरेंस को सिर्फ 14 साल की सजा मिलती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं, लॉरेंस को सिर्फ 8 साल के अंदर ही छोड़ दिया गया, क्योंकि वो जेल के अंदर बहुत अच्छे से रहने लगा था। वो सब लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा मिलजुल कर रहने लगा, जिसकी वजह से उसे 8 साल के बाद ही जेल से बाहर कर दिया गया। उसे पैरोल मिल गई थी और जैसे ही लॉरेंस जेल से बाहर आया, मैरी को उसके बारे में पता चला। मैरी पूरी तरह से डर चुकी थी, क्योंकि लॉरेंस जब जेल के अंदर गया था और जब वो कोर्ट में आमने सामने थे, तब लॉरेंस ने मैरी के पास जाकर उससे कहा था कि अब तो मैं जेल में जा रहा हूं, लेकिन जब भी मैं जेल से बाहर आऊंगा मैं अपना अधूरा काम पूरा करूंगा। ये बात सोच सोचकर मैरी अब डर रही थी। उसे डर लग रहा था कि लॉरेंस बाहर आ गया है, शायद वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है।
और जब लॉरेंस 8 साल में ही बाहर आ गया, उसके बाद जो वहाँ की मीडिया थी उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उठाया, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और जब लॉरेंस बाहर आ गया उसके लगभग 1 साल बाद पुलिस वालों के पास फोन आता है। उस व्यक्ति ने बताया कि जो व्यक्ति 8 साल जेल में काट कर आया, यानी कि लॉरेंस जो 8 साल जेल में काट के आया, वो मेरे सामने ही एक महिला के ऊपर वार कर रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद पुलिस वाले भागते हुए उस घर तक पहुंचते हैं। उस घर को जाकर जैसे ही उन्होंने खोला, वहां पर 3 बच्चे थे और उनकी मां नीचे मरी हुई पड़ी थी, जिसे देखकर पुलिस वाले समझ गए थे कि उसकी मौत हो चुकी है। और साथ में ही लॉरेंस वहीं पर खड़ा था। अब लॉरेंस को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस स्टेशन में ले गए। और यहाँ पर भी लॉरेंस ने यही दलील दी कि ये एक प्रोस्टिट्यूट है, मैं तो यहाँ पर पता नहीं क्या करने आया था, मैं तो भूल गया था और इसे किसी और ने मारा है। लेकिन यहाँ पर उसकी ये दलील नहीं चलने वाली थी। उसे दोबारा से अदालत में ले जाया गया और वहीं पर जो मैरी थी उसे दोबारा से अदालत में बुलाया जाता है और वो आमना सामना दोबारा से लॉरेंस और मैरी का वहीं पर होता है। क्योंकि क्राइम सीन ये दोनों सेम थे, इसलिए मैरी को गवाही देने के लिए वहां पर बुलाया गया था। उसके ही केस के लिए मैरी को वहां पर बुलाया गया। मैरी ने जो उसके साथ लॉरेंस ने जो कुछ किया था वो दोबारा से अदालत में आकर बताया। और इसी दौरान जब मैरी ये सब कुछ बता रही थी, जो 14 साल की सजा है उसके बारे में वहां पर आवाज उठने लगी कि इस सजा को बढ़ाया जाए। और ये मुकदमा चल ही रहा था और इस मुकदमे के दम पर अमेरिका में चारों तरफ इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि जो डेथ पेनल्टी बंद कर दी गई है उसे दोबारा से स्टार्ट किया जाए। और इसके बाद सरकार को वहां के लोगों के आगे झुकना पड़ा। जो वहां के गवर्नर थे उन्होंने इस कानून को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है, रेप करता है या टॉर्चर करता है, उसकी सजा 14 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी गई है और उससे आगे जज को और कोई सजा देनी है तो वो उसके हाथ में है। और अब जज के हाथ में सब कुछ आ गया था, जिसके बाद मैरी के ऊपर जो अत्याचार उसने किया, उसको मारने की कोशिश की, उसका रेप किया और उसने जो लॉरेंस ने दूसरी हत्या की, इसके मामले में उसे मौत की सजा सुना दी गई। और 2001 के अंदर लॉरेंस को फांसी पर लटकाना था। और मैरी भी अब खुश थी कि 2-4 महीने बाद 2001 के अंदर लॉरेंस को फांसी पर लटका दिया जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी और उसे अपने गुनाह की सजा मिल जाएगी। लेकिन 28 दिसंबर 2000 उसमें लॉरेंस की जेल के अंदर ही कैंसर की वजह से मौत हो गई। और जब ये बात मैरी को पता चला, उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो चाहती थी कि उसे उसके गुनाह की सज़ा मिले, उसे डेथ पेनल्टी मिले, लेकिन वो पहले ही मर चुका था। लेकिन अब क्या कर सकते थे, अब तो लॉरेंस मर चुका था। और इसके बाद इस केस को यहीं पर बंद कर दिया गया। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाले एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।